स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था उसी के आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में एल्केन की नेमिंग पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, उसी के आगे हमें अब कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा बेटा, हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। हमारे पास ये एग्जांपल है, इसका मुझे आईपीएससी नेम लिखना है। चलिए देखते हैं इसका आईपीएससी नेम क्या होगा चल के। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे बड़ी श्रृंखला का मतलब प्रिंसिपल चेन, मुख्य श्रृंखला। ठीक है, तो सबसे बड़ी श्रृंखला का सेलेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। ठीक है, 7 कार्बन की एक हो गई। 1 2 3 4 ये 4 कार्बन हमारे काम की नहीं है। और देखें 1 2 3 4 5 और 6 और 7, यहाँ पे 2 कार्बन है बेटा, तो 2 काउंट करेंगे। वैसे भी C2H5 का मतलब क्या होता है, CH2 CH3। तो C2H5 लिख दें या CH2 CH3 लिख दें तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, C2H5 का मतलब क्या हो जाएगा, CH2 CH3। तो जब C2H5 लिखा हो तो आप समझ लें क्या होगा, CH2 CH3। तो यहाँ पे भी देखो बेटा कितना, यहाँ 7 कार्बन थे और साइड चेन कितनी होती है, 1 और 2 ये होते हैं। अगर आप चलिए ये वाली लॉन्गेस्ट चेन ना सेलेक्ट करते, लॉन्गेस्ट चेन दूसरी सेलेक्ट करते हम लोग, कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन हो गए। तो अगर ये देखते तो भी बेटा 2 साइड चेन्स होती, तो दोनों बेटा सेम है। चाहे आप लॉन्गेस्ट चेन ये वाली लेना प्रिंसिपल चेन, ये वाली प्रिंसिपल चेन लेना, दोनों से क्या होगा, नेम सेम टू सेम आना है, क्योंकि दोनों क्या है, 7 कार्बन की हैं और दोनों के केस में जो साइड चेन्स हैं वो कितनी हमारे पास, 2 साइड चेन्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमने बोला था जनरली मैं स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लेता हूं प्रिंसिपल चेन, तो मैंने क्या किया, इसको मुख्य श्रृंखला बेटा ले लिया। ये क्या हो गई हमारे पास, मुख्य श्रृंखला, हमने ले लिया इसको प्रिंसिपल चेन। ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल चेन PC। ठीक है, मुख्य श्रृंखला। अब मैं बार बार आपको बताता जाता हूं, अगेन फिर बोल रहा हूं, जो नंबरिंग करते हैं कार्बन की वो कौन सी किसकी करते हैं, प्रिंसिपल चेन की, मुख्य श्रृंखला की। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई हमारे पास, ये और ये क्या हो गई, साइड चेन, ये साइड चेन और ये भी साइड चेन। ओके, अब मुख्य चेन की नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन, नंबर 6 कार्बन, नंबर 7 कार्बन। अब देखिए साइड चेन हमें कहां मिल रही है, 3 कार्बन पे और 5 कार्बन पे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली 3 और 5 इक्वल टू कितना हो गया, 8। ओके भाई, साइड चेन्स कहां पे लगी हैं, 3 और 5, तो 3 और 5 को मन कर दिया। अब चलिए बाय द वे नंबरिंग हम इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो नंबरिंग की पॉसिबिलिटी थी। तो आप देख लीजिए साइड चेन कहां में मिल रही है, 3 5 3 और 5। अरे ये क्या हो गया, ये तो बवाल हो गया भाई, दो बवाल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से कहां पे आ रही है, 3 और 5 पे, और दोनों से एडिशन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब बड़ी समस्या आ गई, अब क्या करें, दोनों तरफ से बराबर बराबर आ रहा है। अभी तक तो आपने बोला था जिधर से सम कम आएगा उधर से नंबरिंग कर देंगे, लेकिन ये तो एक नई समस्या आ गई। चलिए कोई समस्या नहीं, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी रूल बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे रूल बताया हुआ है। क्या रूल बताया था मैंने, याद करिए, मैंने बोला था जब दोनों साइड से साइड चेन इक्वल नंबर पे हो तो हम नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं।
जो अल्फाबेट में पहले आएगा नंबरिंग हम बेटा उधर से करेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाइड है, ध्यान रखना, जब दोनों तरफ से साइड चेन इक्वल नंबर पे लगी। देखो इधर से की थी तब भी साइड चेन 3 + 5 8 पे आ रही थी और जब इधर से नंबरिंग की थी तो 3 और 5 दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो ऐसे में जो नंबरिंग का रूल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। किसके अल्फाबेट, साइड चेन के अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली। अब देखिए यहाँ साइड चेन जो ले रहे हैं वो इथाइल है, इथाइल है बेटा ये साइड चेन। यहाँ जो साइड चेन है वो कौन सा है, मैथिल है, मैथिल है बेटा। तो एथिल का पहले क्या आता है ई, मैथिल का क्या आता है एम, पहले टाइम से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, ई आएगा ना। तो नंबरिंग जो हमारी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाली सही हो जाएगी और ये वाली नंबरिंग जो मैं बता रहा था ये कैसी हो जाएगी गलत, और ये नंबरिंग हो जाएगी हमारी सही। ठीक है, तो अब अगर मुझे नेम लिखना है तो अब नेम स्टार्ट कर लें। हमने नंबरिंग कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो गई, इधर वाली। अब आपको क्या बताया गया था, पहला काम क्या करोगे, वर्ड रूट। आप जो मुख्य श्रृंखला में जितने कार्बन होते हैं उसका वर्ड रूट लेते हैं। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7, तो वर्ड रूट हमारे पास क्या हो गया, पेंट। फिर मैंने बोला था कि किसी भी यौगिक का नेम लिखना है कार्बन के होता तो वर्ड रूट और प्राथमिक अनुलग्न के बिना नहीं हो सकता है, इनको बेटा लगाना ही पड़ेगा, इन दो के बिना कभी भी नेम नहीं होगा। ठीक है, अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा, एक, इतना काम हो गया। ठीक है, अब साइड चेन हमने बोला था किसके आगे लगाते हैं, वर्ड रूट के आगे। तो ये साइड चेन जो होती है वो क्या किस में आती हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न में आती हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न। साइड चेन कहाँ पे लगी हुई है, 3 पे एंड 5 पे। साइड चेन लिखने का ऑर्डर तो वही था, अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, एथिल। एथिल का ई, और ई कहाँ पे लगा है, 3 पे, तो हम क्या कर देंगे 3 एथिल, इसका नाम क्या हो गया 3 एथिल। ठीक है, और अब मैथिल कहाँ पे लगा हुआ है, 5 पे, तो 5 मैथिल, 5 मैथिल। ठीक है, 3 एथिल 5 मैथिल पेंट प्लस इन, पूरा ऐड कर दो तो यौगिक का नाम क्या हो गया, 3 एथिल 5 मैथिल 5 मैथिल पेंटेन। ओके, तो देखो नंबर और लेटर के बीच में हमेशा हाइफन होगा। देखिए ये वाला नंबर और लेटर हाइफन, नंबर और लेटर हाइफन दोनों तरफ लगा दिया। पहला लेटर केवल कैपिटल लिखते हैं, बाकी के सभी लेटर कैसे लिखोगे, स्मॉल। ओके, अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में क्या लिखोगे, 3 एथिल 5 मैथिल 5 मैथिल हेप्टेन। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ इसका नाम। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन एग्जांपल हम दूसरा लें, दूसरा एग्जांपल ले लो। क्या ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल, मैंने क्या किया, ये ले लिया CH3 और CH2 CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। ये एग्जांपल हमारे पास, ये एग्जांपल है बेटा हमारे पास। अब इसका नेम हमें करना है, चलिए इसका नेम कर लेते हैं। क्या होगा इसका नेम, पहला काम जो अभी तक मैंने बताया है वही करेंगे, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को हम क्या बोल देते हैं, मुख्य श्रृंखला या प्रिंसिपल चेन। 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो मैंने मुख्य श्रृंखला कौन सी ले ली बेटा, ये वाली ले ली।
ये मुख्य श्रृंखला हमारे पास हो गई प्रिंसिपल चेन, ये प्रिंसिपल चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन और ये साइड चेन। ठीक है, 3 साइड चेन। अब नंबरिंग कर लो, चलो किसकी करेंगे, मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो साइड चेन हमें कहां पे मिल रही है, 3 पे। दूसरी साइड चेन कहां पे मिल रही है, 3 पे। बेटा ये भी 3 पे है और ये भी 3 पे, दोनों 3 पे है ना, ये भी 3 पे और ये भी 3 पे। ठीक है, ये वाली कितने पे मिल गई, 5 पे। ओके, चलिए इधर से नंबरिंग किए तो सम कितना आ गया बेटा, 11। अब एक पॉसिबिलिटी इधर से भी तो करके देख लो, चलो बेटा यहां से भी नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो साइड चेन कहां मिल रही, 3 एंड 5 पे। तो दो, एक साइड चेन 3 पे, लेकिन 5 पे बेटा दो साइड चेन मिल गई, 5 + 5। तो सम कितना आ गया, 30। और मैंने क्या बोला था कि साइड चेन का जो सम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। तो बेटा लोएस्ट के लिए कौन सा सही होगा, ये वाला, और ये वाला कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसी का मैंने बेटा दूसरा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैंने क्या लगाई थी, एक साइड चेन, और वहीं पे मैंने क्या लगा दी, दो साइड चेन। देखो डिफरेंस आ गया। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत अप्लाई कर देना, नहीं तो बोलो कि सर यहाँ पे भी 3 एंड 5 था, यहाँ 3 5 था, यहाँ बेटा 3 3 5 था, और इधर से क्या था, 3 5 5 था। डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखना इस एग्जांपल को। देखो यहाँ और इन दोनों में, इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल को एक साथ लिया है। यहाँ पे देखो 3 एंड 5 पे साइड चेन से, इधर से भी आ रहे 3 एंड 5, दोनों साइड से सेम आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 3 पे ही दो साइड चेन है, एक ये और एक ये, और 5 पे कितनी, एक साइड चेन है। तो सम कितना आ गया, 11। इधर से आते हैं तो पहली 3 पे और 5 पे कितनी हो गई, 2। ठीक है ना, तो वैसे भी हम देख लेते इधर 3 पे इधर 5 पे, लेकिन दूसरी साइड चेन कहां पे आ रही, 3 पे, उसी से अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी और वाली गलत। तो अब हम नेम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, वर्ड रूट 7 कार्बन है। वर्ड रूट क्या होगा बेटा, हमारे पास हैप्ट, अब मैं वर्ड रूट नहीं लिख रहा हूँ, हैप्ट हो गया वर्ड रूट। ये वर्ड रूट हमारे पास क्या हो गया, हैप्ट। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न इसके बाद लगा दोगे हम लोग, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा, हमारे पास एन हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले क्या लगाएंगे, द्वितीय पूर्व लग्न लगाएंगे, द्वितीय पूर्व लग्न। तो द्वितीय पूर्व लग्न हमारे पास कौन कौन से हैं, मिथाइल है और इथाइल है। तो आपको पता है अल्फाबेट में एथिल का क्या आएगा, ई पहले आता है। ठीक है ना भाई, ये एथिल है, ये एथिल है, और ये क्या है, मैथिल है। ठीक है, तो एथिल का ई पहले आएगा, एथिल का ई पहले आएगा। तो एथिल कहाँ पे लगा हुआ है भाई, नंबरिंग कौन सी वाली, ये वाली तो गलत हो गई थी, नंबरिंग कौन सी वाली थी सही, ऊपर वाली। तो एथिल कहाँ पे लगा हुआ है, 5 पे। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 एथिल, 5 एथिल। और 3 पे मैथिल लगे हुए दो। तो मैंने बोला था दो साइड चेन सेम होती हैं तो उसके लिए आगे क्या लगा देते हैं, डाई, है ना। तो 3,3 डाई मैथिल, क्या हो जाएगा, डाई मैथिल, क्योंकि दोनों क्या है, सेम सेम है दोनों साइड चेन। तो 3,3 डाई मैथिल। अब पूरा ऐड कर दें तो नेम क्या हो जाएगा, 5 एथिल, 5 एथिल 3,3। देखो दो नंबर को मैंने किससे, कॉमा से सेपरेट किया है, नंबर और लेटर को हाइफन से, फिर नंबर और लेटर आ गया, फिर हाइफन से, डाई मैथिल और क्या हो गया, हेप्टेन, डाई मैथिल हेप्टेन। ठीक है, और हिंदी में क्या लिख देंगे इसको, 5 एथिल, 5 एथिल 3,3 डाई मैथिल, डाई मैथिल हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिकली, मैं एग्जाम्पल तो बेटा कई लिख जाएंगे, लेकिन यही लेक्चर चलता रहेगा तो उससे कोई काम नहीं बनने वाला। तो मैंने बेसिक चीज आपको बता दी है।
मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं। बाकी अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसका आप नाम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे चुका हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं मैसेज, है ना, फोटो सेंड कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई मस्ट दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर कोई एग्जाम्पल है जिसका नाम नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोकार्बन, अभी हाइड्रोकार्बन तक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके आगे नहीं चला। हाइड्रोकार्बन में भी किसका एल्केन का नेम नहीं कर पा रहे तो मेरे पास सेंड करिएगा, क्योंकि अभी मैंने एल्कीन, एल्काइन और फंक्शन ग्रुप वाले एग्जाम्पल लिए नहीं, तो अभी आप उनको टच ना करें। अभी केवल एल्केन तक की बात चल रही है, वहीं तक का अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा, 100% मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो यहाँ तक तो ये हो गया। चलिए अब मैं इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स करेंगे एग्जाम्पल को, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने जा रहा हूँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स, आईपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। यानी कि अब जो साइड चेन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जटिल, जटिल, है ना। सब्स्टिट्यूटेड यानी कि शाखाएं, शाखाएं जो थी, ठीक है। तो अब जो हम शाखाएं लेंगे वो कैसी लेंगे? जटिल शाखाएं लेने वाले हैं, ठीक है। अब जो उदाहरण लेंगे कौन से वाले हम लेंगे बेटा? जटिल शाखाओं वाले, ठीक है। तो जटिल शाखाओं वाले उदाहरण देखिएगा। अब हमारे पास एग्जांपल है, चलिए मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैंने 7 कार्बन का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH2, 4 5 6 7 CH3, है ना। अभी मैंने ये 7 कार्बन लिए, ठीक है। अभी मैंने साइड चेन नहीं लगाई है यहाँ पे, CH, CH3, ठीक है। अभी चलिए, अभी पहला काम, हमें नहीं पता है कि इसमें जटिल साइड चेन है कि नहीं है, यानी कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन है कि नहीं है ना। अभी हमें नहीं पता है, हम अभी पता कर लेंगे कॉम्प्लेक्स यौगिक है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? पहला काम जो करते आ रहे थे वही करेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला हमें देखने के लिए मिल रही है, सबसे बड़ी श्रृंखला। अभी तक जो साइड चेन आपने पढ़ी थी, मैथिल, एथिल, प्रोपेल, ब्यूटेल, इसी तरीके से पढ़ी थी, लेकिन ये देखो थोड़ी सी आपको जटिल श्रृंखला मिल गई। जो साइड चेन मिल रही है कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ये कैसी है? कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, जटिल साइड चेन है ना, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ना, जटिल श्रृंखला है बेटा हमारे पास ये, ठीक है। अब इसकी नंबर नेमिंग करनी है, कोई बात नहीं, इसकी भी नेमिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखिएगा। पहला काम, जो प्रिंसिपल चेन थी और ये क्या थी? साइड चेन थी हमारे पास। नंबरिंग हमेशा किसकी करते हैं? प्रिंसिपल चेन की। नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7। साइड चेन कहाँ पे आ रही? 4 पे। इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, दोनों से साइड चेन 4 पे आ रही, तो कहीं से भी स्टार्ट कर देते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस यौगिक का नाम दो तरीके से करेंगे। एक तो चलो जो साइड चेन यहां से, अब देखो साइड चेन का ये कार्बन डायरेक्टली यहां से चल रहा है, अब जटिल साइड चेन की भी नंबरिंग करेंगे। अभी तक हम साइड चेन की नंबरिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम जटिल साइड चेन की भी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो जटिल साइड चेन की नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे?
अब जो जटिल साइड चेन का पहला कार्बन डायरेक्टली जिससे जुड़ा होगा उसको हम क्या कर देंगे, एक, पहले एक इसको कर दो, ये वाला कार्बन मुख्य श्रृंखला जुड़ा हुआ है। तो जो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का कार्बन जो होता है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता है, उसको हम नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, समझ रहे, नंबर 1। अब इसको नंबर 1 मानते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो 1 2 कार्बन की हो सकती है, 1 2 कार्बन की। ठीक है, अब इसमें भी साइड चेन में भी एक क्या होगी, इसकी साइड चेन, साइड ध्यान से समझते रहो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास एक साइड चेन थी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका जो कार्बन था डायरेक्टली अटैच था मुख्य श्रृंखला से, उसको हमने दे दिया 1, है ना, और इसको दे दिया 2। तो अब जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन थी उसमें भी एक मुख्य श्रृंखला बन गई, इसकी भी एक मुख्य श्रृंखला बन गई 2 कार्बन की, यानी कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन में भी हम एक मुख्य श्रृंखला बना लेते हैं, है ना। और उसमें इस मुख्य श्रृंखला की साइड चेन कौन सी हो गई, ये वाली, समझ रहे ना, मुख्य श्रृंखला की साइड चेन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, अब हम नेमिंग करेंगे, कैसे करेंगे। अब देखो साइड चेन हमारे पास कहां पे लगी हुई थी, 4 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। कॉम्प्लेक्स साइड चेन को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। अब देखिए, अब 1 पे क्या लगा हुआ है, साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की ये मुख्य श्रृंखला थी, ये वाली कॉम्प्लेक्स साइड चेन में भी देखे मुख्य श्रृंखला, तो मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने, 2, तो एथेन में लिख देना, ये भी क्या होगा, एथेन, इसको भी एथेन नहीं लिखेंगे, मुख्य श्रृंखला में जो 2 कार्बन थे इसको एथेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथेन। और 1 पे क्या लग गई, साइड चेन, कौन सा, मैथिल, तो 4, और क्या करोगे, 4 हो गया 1 मैथिल, क्या करोगे, 1 मैथिल, इसमें 1 पे मैथिल लगा था, और 2 कार्बन की है तो हम इसलिए क्या बोल देंगे, एथेन होता है, लेकिन एथेन नहीं क्योंकि एल्किल ग्रुप है ये भी, तो एथेन की मैथिल के बाद क्या कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 मैथिल एथिल, 1 मैथिल एथिल, 1 पे मैथिल लगा था और ये क्या हो गया, एथिल, ब्रैकेट क्लोज, बेटा ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला का क्या लेते हैं, वर्ड रूट लेते हैं, ये तो मैंने क्या लिख दिया, द्वितीयक पूर्व लग्न हो गया बेटा, पहले का साइड चेन क्या होती, द्वितीयक पूर्व लग्न थी। वर्ड रूट कितने 7 कार्बन थे, तो मैं क्या ले लिया, हैप, हैप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, हैप्टेन। तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया, 4 1 मैथिल एथिल हैप्टेन। हिंदी में लिखना चाहोगे तो हम क्या लिख देंगे, 4 1 मैथिल एथिल एथिल हैप्टेन। या इसका एक नाम और कर सकते हैं, या इसका एक नाम और क्या कर सकते हो, देखो एक तो नाम ही हो गया। अब देखिए पूरी चेन, अगर आप दोबारा से मैं इसको लिख दूं पूरे को, CH3 तो देखो मैंने एक साइड चेन बताई थी, एल्किल समूह पढ़ा रहे थे, तो एल्किल समूह में मैंने ये वाला एक एल्किल समूह लिया था, याद करिए, ये एल्किल समूह ऐसे लिख दो, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है ना, या हम इसको ऐसे लिख दें, CH3 का होल ट्वाइस CH, ये एक ही है। इस एल्किल समूह को देखिएगा, मैंने क्या बोला था, आइसोप्रोपिल बोलते हैं, जहां मैंने एल्किल समूह जो लेक्चर पढ़ाया है वहां पूरे एल्किल समूह पढ़े हुए हैं, तो वहां से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रोपिल बोलते हैं। तो हम एक नाम और कर सकते हैं, आइसोप्रोपिल कितने पे लगा है, 4 पे, ठीक है, तो इसका नाम हो गया 4 आइसोप्रोपिल, 4 आइसोप्रोपिल हैप्टेन, 4 आइसोप्रोपिल हैप्टेन, ठीक है। तो एक नाम तो इसका हो गया ये 4 1 मैथिल एथिल हैप्टेन, और दूसरा हो गया 4 आइसोप्रोपिल, क्या हो गया, 4 आइसोप्रोपिल हैप्टेन, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक। चलिए इसको देखिए, इसके बाद और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा।
ये हो गया बेटा। चलिए इसके बाद और देखते हैं एग्जांपल। और एग्जांपल देखें हम लोग। CH3 CH2 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 CH CH2 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 CH3, ये ठीक है। ये था, देखने में थोड़ा सा भयानक टाइप का, अलग टाइप का लिख रहा है ना हमें, कोई बात नहीं, बिल्कुल भयानक नहीं है, बहुत सिंपल है, जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। पहला काम क्या करते आ रहे थे आप लोग अभी तक, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक जितनी भी कहीं से भी सेलेक्ट कर रहे थे 8 कार्बन की सबसे मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मिल गई 9 कार्बन की, यानी कि सबसे बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। अच्छी बात है, क्योंकि ये बेटा हमारी सीधी भी है, तो हम तो वैसे भी सीधे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये हो गई हमारी कौन सी, मुख्य श्रृंखला, प्रिंसिपल चेन, है ना। और ये पूरी की पूरी क्या हो गई हमारे पास, एक साइड चेन मिल गई कि नहीं, ये देखो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है कि नहीं, जटिल है, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन मिल गई, जटिल मिल गई, सिंपल वाली नहीं मिली। सिंपल क्या थी, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाली थी, वो तो नहीं लग रही, देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स साइड चेन मिली, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जो पहला कार्बन है वो क्या कर देंगे, उसको हम 1 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 1 कर दिया। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट करोगे तो एक कार्बन साइड चेन 5 पे आएगी, तो चाहे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना या राइट साइड से स्टार्ट करना, दोनों साइड से साइड चेन 5 पे आ रही थी। और कॉम्प्लेक्स साइड चेन का पहला कार्बन को हम कर देंगे 1। अब इसको 1 मानते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, तो 1 2 या 3 इसको दे दो या 3 इसको दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन के अंदर भी हमें बेटा एक प्रिंसिपल चेन मैंने बोला था, उसको प्रिंसिपल चेन बना लेते हैं, और उसके अंदर भी ये क्या मिल गई हमें, एक साइड चेन बन गई, है ना। तो अब इसको हमने बोला था जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन पूरी होती है इसको किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर कहां पे लगी हुई थी वो लिख देते हैं। कहां पे लगी बेटा, 5 पे, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया कहां पे, 5 पे लगी हुई थी, ठीक है। और अब इसमें साइड चेन कहां पे लगी है, 2 पे, तो 5, और मैंने क्या कर दिया 2 मेथिल, मैंने क्या कर दिया 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक है। 3 कार्बन का वर्ड क्या होगा, प्रो, तो प्रोपेन नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, प्रोपिल, प्रोपिल, ठीक है। तो पूरी कहां पे लगी थी, 5 पे लगी थी, इसलिए मैंने 5 पे लिख दिया था ना। और टोटल लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 9, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बाद में लगा देंगे इन, तो क्या हो जाएगा, नो नेम, ठीक है, ये हो गया। हिंदी में लिख दें, हिंदी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 मेथिल ओ 2 मेथिल 2 मेथिल प्रोपिल, प्रोपिल और नो नेम, नो नेम, नो नेम, ठीक है। अब इसका एक नेम और कर सकते थे, ये तो मैंने बोल दिया, ठीक है। अब बेटा काम आएगा, तो मैंने एल के समूह पढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा, आप वहां से वीडियोस को जरूर देखें। CH3 CH CH3 CH2, ये एल के समूह याद कीजिएगा, ये एल के समूह मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेल बोलते हैं, ये एल के समूह क्या था, आइसोब्यूटेल। तो बेटा ये वही तो है, मैंने लिखने का तरीका बदल दिया है भाई, मैंने इसको घुमा के ऊपर लिख दिया, ये CH2 CH CH3 और ये CH3, यही तो डंडा खुला छोड़ दिया,
तो ये और ये बात एक ही है, ठीक है। तो इसका एक नाम और कर सकते हैं, एक नाम क्या हो सकता है, पूरा का पूरा क्या मान लें इसको, आइसोब्यूटिल। और कहाँ पे लगा है, 5 पे, तो हमने कर दिया 5 आइसोब्यूटिल, 5 आइसोब्यूटिल, और क्या बोल देंगे, नोनेन, 5 आइसोब्यूटिल नोनेन, ठीक है ना। तो आपको हमें लग रहा है कुछ समझ में आया होगा, ये एग्जांपल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम और एग्जांपल ले लेते हैं। मिटा दे बेटा इसको। कितने मैंने कार्बन ले लिए, 8 कार्बन ले लिए, ठीक है। 2 पे हमने एक कार्बन और लगा दिया, ठीक है। और ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी बैलेंसिंग पूरी कर दूं, CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3 इस यौगिक का हमें नेम करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों केसेस में ले लो, ये 8 कार्बन, ठीक है, और ये भी 8 कार्बन, तो दोनों में से कोई भी लॉन्गेस्ट चेन ले लेना, वो प्रिंसिपल चेन होगी, मुख्य श्रृंखला। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको ले लिया और इसको मान लिया प्रिंसिपल चेन, मुख्य श्रृंखला, ठीक है। तो ये वाली हमारी क्या होगी बेटा, साइड चेन, और ये वाली भी क्या हो गई, साइड चेन, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग किसकी करते हैं, मुख्य श्रृंखला की, कर लो भाई नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने नंबरिंग यहां से की तो साइड चेन कहां पे आ रही थी, 4 पे और 7 पे, ठीक है। नंबरिंग यहां से करें 1 और 2, तो पहली साइड चेन कहां पे आ गई, 2 पे। तो मैंने बोला था अगर पहली साइड चेन जिधर से पास में आएगी वहीं से तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे, यानी कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाली जो मैं लिख रहा हूं, ये वाली नंबरिंग क्या होगी, सही, ये वाली सही हो जाएगी और ये गलत, क्योंकि यहाँ पहली साइड चेन कितने मिल रही थी, 4 पे, और इधर से कर रहे हैं तो पहली साइड चेन किस पे मिल गई, 2 पे। अब देखो आइसोप्रोपिल क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स है, देखो ये आइसोप्रोपिल है कि नहीं, ये वाला ग्रुप आपको समझ में आना चाहिए, एल के समूह, एल के समूह अच्छे से पढ़ेगा, बहुत काम के हैं। तो जिन बच्चों ने एल के समूह अभी तक नहीं पढ़ा है, तो पहले जाके एल के समूह जो मेरा वीडियो लेक्चर पढ़ा उसको पढ़िएगा सीरियसली, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने एवरीथिंग सिस्टमेटिकली पढ़ाई है। तो अब बेटा यहाँ पे अगर हम करेंगे जाके आइसोप्रोपिल को, तो मैंने बोला था मुख्य श्रृंखला जुड़ा हुआ पहला कार्बन, उसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक साइड चेन मिल जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मैथिल, ठीक है। चलिए अब हम नेम कर लें, अब ये भी कौन सी है, मैथिल है, और ये कौन सी है हमारे पास, मैथिल एथिल, ठीक है। तो चलिए अब नेम, अब समस्या आ गई आपके सामने, अब क्या करें, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि अभी तक तो आपके पास साइड चेन कौन सी थी, कॉम्प्लेक्स वाली थी, अब सिंपल वाली भी साइड चेन इसमें मिल गई। अभी तक मैंने जो 2 एग्जांपल लिए थे उसमें क्या थी, केवल कॉम्प्लेक्स साइड चेन थी, जटिल श्रृंखला थी, सिंपल वाली नहीं थी, कोई बात नहीं। कितने कार्बन है, 8, तो 8 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा हमारे पास, ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट लिख लिया। और प्राथमिक पूर्व अनुलग्न क्या होगा बेटा, इसमें एन लगेगा, मैंने वो लगा दिया एन। तो इतना काम तो हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। अब ये और ये क्या हो जाएंगे, द्वितीयक पूर्व लग्न होंगे, चलो लिख लें। इसका नाम अगर देखा जाए तो हम अलग पहले कर रहे हैं, क्या है, 1 मैथिल, और क्या हो जाएगा, एथिल। अगर इतने का नाम करो पूरे का, तो 1 पे मैथिल लगा, एथिल, और ये क्या है, मैथिल,
ठीक है, तो ये भी मैथिल और ये भी मैथिल। अल्फाबेट अलग अलग होते तो कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो सिंपल साइड चेन है उसको पहले लिखा जाएगा और सिंपल साइड चेन को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर कौन सी लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स वाली। तो वर्ड रूट से पहले हम क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर कौन सी लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स वाली। तो कॉम्प्लेक्स वाली हमारे पास कितनी लिखी हुई है? कॉम्प्लेक्स वाली साइड चेन को हम लिख देंगे। तो कॉम्प्लेक्स वाली साइड चेन क्या होगी हमारे पास बेटा? मैथिल और एथिल। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ओनली मैथिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम कॉम्प्लेक्स वाली साइड चेन को लिख लें और इसको लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिख दिया बेटा? मैथिल। ठीक है ना? और मैथिल हमारे पास कहां पे लगा हुआ है? 2 पे। तो हमने क्या कर दिया? 2 मैथिल। क्या हो गया? 2 मैथिल। ठीक है, और ये वहां पे कहां पे लगी है? 4 पे। 4 1 डैश 1 डैश मैथिल एथिल, मैथिल एथिल, यही तो था। तो पूरा ऐड कर दिए तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल 4 1 डैश 1 मैथिल एथिल एथिल ऑक्टेन। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे 2 मैथिल 4 1 मैथिल एथिल ऑक्टेन। एक नाम और कर सकते हैं, याद देखिए इसी यौगिक का एक नाम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इतनी पूरी कौन सी थी? आइसोप्रोपिल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपिल भी तो बोल सकते हैं, आइसोप्रोपिल। और ये क्या था? मैथिल एम। तो आइसोप्रोपिल का क्या आएगा? आई पहले आएगा। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल का आई जो आएगा बेटा, हाँ लेकिन याद रखना अगर डाई ट्राई टेट्रा ये लगा होता तो उसको ऐड नहीं करेंगे। ये क्या है? आइसोप्रोपिल का आई। तो आई अल्फाबेट में पहले आएगा, तो अल्फाबेट में आई पहले आने के कारण क्या लिखेंगे इसका नाम? 4 कितने पे लगा हुआ बेटा? ये नंबरिंग थी हमारे पास 2 और मैंने गलत लिख दिया था क्योंकि मैंने उधर का देख लिया था। ये क्या हो जाएगा? 5 नॉट 4, ये होगा बेटा 5। गलत लिख गया था, ये वाली नंबरिंग हमारे पास गलत है। ये वाली रॉन्ग हो गई थी ये वाली। ठीक है, तो क्या था? 2 इधर से क्या कहां पे लगा हुआ है साइड चेन? आइसोप्रोपिल 5 पे। तो नाम क्या हो गया? 5 आइसोप्रोपिल 5 आइसोप्रोपिल। और क्या बोल सकते हैं? 2 मैथिल 2 मैथिल। और कितने कार्बन थे लॉन्गेस्ट चेन में? 8। तो क्या बोल देंगे? ऑक्टेन। ठीक है, 5 आइसोप्रोपिल 2 मैथिल ऑक्टेन। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं, उन एग्जांपल्स को क्या करेंगे आप लोग? सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ मैं एनसीईआरटी के आपको एग्जांपल देता हूं जिनको आप सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को, और देन मुझको आप करके दिखाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1 2 3 4
5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है CH3 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 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का आप नाम करेंगे, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप लोग करेंगे सॉल्व। दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास क्या है? ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। इसका आईपीएसी नेम आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा।
ठीक है, इसका नाम करेंगे आप लोग। और एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग। ठीक है, इसका नाम करेंगे आप लोग। और एग्जांपल देखिएगा, इस कंपाउंड का नेम करें। इसका आईपीएसी नेम करेंगे आप लोग। ठीक है, और इन सभी का आईपीएसी नेम आप करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इनके सॉल्यूशंस भी आपको बता देंगे, तब तक आप इनके नेम को करके रखिएगा। ओके, ब्रांचिंग वाले थोड़ा सा देख के करें, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़े से जटिल है, लेकिन समझ के करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। एल के समूह भी आना चाहिए आपको। ठीक है, आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।